गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCG 175 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने सेलेक्ट करके निकाला है। इन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप इनको करके जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और मैं इस सब्जेक्ट की क्लास भी लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में या कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपके पास किताब है तो अपनी बुक में भी निशान लगा लीजिए, टिक मार लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपके जो फ्रेंड है, जो मित्र हैं, उनके पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए और इनको पढ़ के ज़रूर जाना। एग्जाम में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति की चर्चा कीजिए। यानी मनोविज्ञान की भैया प्रकृति क्या है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी आपको चर्चा करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन क्या हैं, 20 नंबर के। 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ये आपका एग्जाम 3 घंटे का रहेगा और 100 नंबर का एग्जाम है। और इसमें से आपको क्या करना है, 35 नंबर वाला बच्चा पास रहेगा। 100 में से 35 नंबर लेने। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य का जो मनोसामाजिक मॉडल क्या है और बताओ। यानी स्वास्थ्य का जो जैव मनोसामाजिक मॉडल है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आत्म के प्रकार बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आत्म क्या है और आत्म के प्रकारों के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा संस्कृति और आत्म की चर्चा कीजिए। भाई संस्कृति क्या होती है और आत्म क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको चर्चा करनी है। सभी के सभी क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अन्यता और अन्यता पर पारिवारिक प्रभाव क्या पड़ता। अन्यता और अन्यता पर परिवार का प्रभाव क्या पड़ता है या पारिवारिक प्रभाव के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आत्म संप्रत्यय के लक्षण लिखे। भाई आत्म संप्रत्यय जो होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है, आत्मसम्मान के लक्षण और महत्व को बताओ। भाई आत्मसम्मान के जो लक्षण है और महत्व है उन दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। भाई आत्मसम्मान का लक्षण क्या है कि आत्मसम्मान में हमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं और उसका महत्व किस प्रकार से आत्मसम्मान का, दोनों चीज़ों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सभी क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, अभिवृत्ति की प्रकृति। अभिवृत्ति जो होती है उसकी प्रकृति क्या है और घटक की व्याख्या कीजिए। यानी उसके क्या क्या घटक होते हैं, घटकों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। भाई अभिव्यक्ति की प्रकृति और उसके घटक के बारे में आपको डीपली में लिखना पड़ेगा और डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए गया है, चिंतन की प्रकृति और प्रकार लिखें। यानी चिंतन क्या है उसकी प्रकृति बताना है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उन सारे प्रकारों के बारे में आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला। चिंतन की प्रकृति, प्रकार क्या है, किस प्रकार से चिंतन की प्रकृति है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा अभिप्रेरणा के प्रकार लिखे। यानी अभिप्रेरणा क्या होती है और उसके प्रकार बताने, दोनों चीज़ों को साथ में। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा, अभिप्रेरणा क्या है बताइए, उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉपी निकाल दो, उसमें सभी क्वेश्चनों को भैया लिख लीजिए, या अपनी जो किताब अगर है तो उसमें निशान लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन करेगा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है उसके सिद्धांतों के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, संवेग के प्रकार कौन कौन से हैं बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, भाई संवेग क्या है उसके प्रकारों के बारे में आपसे पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 20 मार्क्स आएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, समस्या समाधान के चरण और तरीके लिखें। भाई समस्या समाधान क्या है और समस्या समाधान के आपको तरीके और चरण भी बताने हैं। ठीक है, इसमें समस्या समाधान के चरण और तरीके के बारे में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखा, सृजनात्मकता के चरण और तरीके बताओ, यानी सृजनात्मकता क्या है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, तथा सृजनात्मकता के आपको तरीके भी लिख पूछेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है, निर्णयन क्या होता है, ये आपको लिखना पड़ सकता है भाई, निर्णयन क्या है, निर्णयन को बताओ। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, और आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तनाव क्या होता है और तनाव के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार का तनाव होता है, ये भी आपको प्रकार भी इसमें जरूर लिख देना, ठीक है भाई, तनाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तनाव के प्रकार, तनाव के लक्षण, ठीक है, आप किस प्रकार के तनाव को ज़्यादा महसूस करते हैं, किस प्रकार का तनाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखा, आवेगशीलता की व्याख्या कीजिए, भाई आवेगशीलता क्या है, ठीक है, हर मनुष्यों में जो हमें दिखाई देता आवेग दिखाई देता है, उस आवेगशीलता क्या होती है, आवेगशीलता की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, और इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आवेगशीलता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको जरूर करके जाना, जरूर आपसे पूछा जा सकता है आवेगशीलता के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सुचिंतन के लक्षण कौन कौन से हैं, यानी सुचिंतन के जो लक्षण है ये आपको बुक में मिलेगा, उसके लक्षणों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, भाई उसके लक्षण क्या होते हैं, किस कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है, मनोदशा विकार क्या है और उसके प्रकार बताओ, मनोदशा जो विकार होता है क्या होता है और उसके प्रकारों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मनोदशा विकार और उसके प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भोजन विकार के लक्षण क्या है, ये भोजन विकार क्या होता है या भोजन विकार के लक्षण बताने पड़ेंगे, यानी भोजन विकार और भोजन विकार के लक्षण क्या हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, व्यक्तित्व विकार, व्यक्तित्व विकार क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है भाई, व्यक्तित्व विकार क्या होता है और या व्यक्तित्व विकार हमें किस प्रकार से हम उसको देखते हैं, व्यक्तित्व विकार हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या, भाई मानसिक जो स्वास्थ्य होता है हम सबका, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है, यानी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, 20 नंबर का सभी वैसे आने वाला है, भी इसी प्रकार ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको बताना है, ये आपकी किताब में मिलेगा, ठीक है, बुक खोलिएगा उसमें सभी हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय के घटक बताओ, यानी सांवेगिक बुद्धि के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसके घटक ये आपको मिलेगा सांवेगिक बुद्धि के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, सांवेगिक बुद्धि के बारे में डीपली में से पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, आशावाद और आशा बताना, यानी इसमें अंतर बताना, डिफरेंस बताना, होता क्या दोनों, आशा और आशावाद के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन करेगा, कृतज्ञता और क्षमता, भाई कृतज्ञता क्या होती है, जैसे हम किसी को बोले भाई मैं आपका ऋणी हूँ या कृतज्ञ रहूँगा, तो कृतज्ञता और क्षमता में अंतर बताना है या दोनों होते क्या हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा देखिए क्या है, आध्यात्मिकता और जीवन में अर्थ बताओ, आध्यात्मिकता और जीवन जो होता है उसमें उस दोनों के अर्थ कह सकते हैं, इसमें आध्यात्मिकता और जीवन में अर्थ बताओ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, बदलती दुनिया में आत्मनिर्देशन की चुनौतियां बताओ, आज के समय में जो दुनिया बदल रही है तो बदलती दुनिया में आत्मनिर्देशन है, यानी हम खुद को कैसे निर्देशित कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौती के बारे में आपको लिखना पड़ेगा भाई, चुनौतियों के बारे में आपको डीप में बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा देखिएगा क्या है, बाल विकास पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बताओ, यानी बाल विकास जो है उस पर आपके किस प्रकार के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं, उन सारे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, बचपन में जोखिम और सुरक्षात्मक कारक, बचपन में जोखिम है और सुरक्षात्मक कारक के बारे में आपको बताना लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, सकारात्मक युवा विकास की परिभाषा, यानी सकारात्मक जो युवा है उसकी विकास की परिभाषा और सिद्धांत बताओ, भाई सकारात्मक युवा के विकास कैसे होते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है और उसके सिद्धांतों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए क्या है, सकारात्मक युवा विकास की मुख्य विशेषताएं, यानी सकारात्मक जो युवा है उसके विकास की क्या बतानी है, विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, इसको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा क्या है, सफल वृद्धता के पूर्व सूचक लिखें, यानी सफल वृद्धता के जो पूर्व सूचक होते हैं उन सूचकों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, वृद्धता के प्रकार क्या है, यानी जो वृद्धता होती है या क्या होती है उसके प्रकार के आपको प्रकार बताने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए क्या है, सफल वृद्धता की रणनीति बताओ, यानी सफल जो वृद्धता है उसकी रणनीति किस प्रकार की होती है, रणनीति के बारे में आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, सकारात्मक हस्तक्षेप के प्रकार क्या है, यानी जो सकारात्मक हस्तक्षेप होता है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्णन उनका करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, सकारात्मक हस्तक्षेपों का महत्व क्या है, ये जो सकारात्मक हस्तक्षेप होते हैं उनका महत्व बताना पड़ेगा, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए क्या है, सकारात्मक मनोविज्ञान क्या होता है भाई। ठीक है, सकारात्मक क्या बताना है, इस मनोविज्ञान के बारे में बताना है कि सकारात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में बताना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, परामर्श निर्देशन और मनोचिकित्सा का अर्थ बताओ, यानी परामर्श निर्देशन जो है और मनोचिकित्सा का अर्थ बताओ, इन दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन और बिल्कुल लास्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, परामर्श और मनोचिकित्सा की प्रक्रिया क्या है, यानी जो परामर्श है ठीक है और जो मनोचिकित्सा है उसकी प्रक्रिया क्या होती है या उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। ठीक है, उस प्रक्रिया के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है और उसको आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसकी मैं क्लास भी करवाने जा रहा हूँ, तो क्लास आपके लिए बहुत जल्द आ सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाना। और क्लास करवाऊंगा तो उसमें भी आपको अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।